रिफ्रेशर कोर्स इन ह्यूमन राइट्स में सहभागिता कर रहे समस्त सहभागियों को मेरा सादर नमस्कार। मैं डॉक्टर जोगिंद्र कुमार, असिस्टेंट प्रोफेसर गणित, राजकीय महाविद्यालय राजानगर शहर रामपुर। मेरा विषय है महिला अधिकारों के संवर्धन में राजा राममोहन राय का योगदान। विषय पर जाने से पूर्व मैं मानवाधिकार विषय पर संक्षिप्त परिचय दूंगा, तत्पश्चात अपने विषय पर जाऊंगा। मानव अधिकार का अर्थ एवं परिभाषा। मानव अधिकारों से अभिप्राय मौलिक अधिकार एवं स्वतंत्रता से है, जिसके सभी मानव प्राणी हकदार हैं। अधिकारों एवं स्वतंत्रताओं के उदाहरण के रूप में जिनकी गणना की जाती है, उनमें नागरिक और राजनीतिक अधिकार सम्मिलित हैं, जैसे कि जीवन और आज़ाद रहने का अधिकार, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और कानून के सामने समानता एवं आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक अधिकारों के साथ ही साथ सांस्कृतिक गतिविधियों में भाग लेने का अधिकार, भोजन का अधिकार, काम करने का अधिकार एवं शिक्षा का अधिकार। भारत के मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 के अनुसार मानवाधिकारों से तात्पर्य संविधान द्वारा प्रत्याभूत अथवा अंतर्राष्ट्रीय प्रतिज्ञा पत्र में सम्मिलित एवं भारत में न्यायालयों द्वारा स्थापित ऐसे अधिकारों से है जो किसी भी व्यक्ति के जीवन, स्वतंत्रता, समानता एवं उसकी व्यक्तिगत गरिमा से संबंध रखते हों और जिनकी संविधान द्वारा गारंटी दी गई हो। यह वह अधिकार भी हैं जिन्हें अंतर्राष्ट्रीय संविधानों में शामिल किया गया है तथा जिसे भारत के न्यायालयों द्वारा लागू किया जा सका है। 10 दिसंबर 1948 को संयुक्त राष्ट्र संघ ने मानवाधिकार की सार्वभौम घोषणा अंगीकार की। मानव अधिकार घोषणा पत्र 1948 में कुल 30 अनुच्छेद हैं। इनमें मानव समाज के गरिमायुक्त जीवन यापन के लगभग सभी सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक बिंदुओं का समावेश किया गया है। 12 अक्टूबर सन 1993 को भारत सरकार ने राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन किया। 28 सितंबर 1993 को भारत में मानवाधिकार कानून अमल में आया। सती प्रथा एक अत्यंत क्रूर एवं अमानवीय प्रथा थी, जिसमें पति की मृत्यु के पश्चात पत्नी को बलपूर्वक पति की चिता के साथ जिंदा जला दिया जाता था। पुरुष वर्ग अपने भौतिक लाभों के चलते विधवाओं को धार्मिक विश्वास दिखाकर ऐसा दुखमय मार्ग अपनाने के लिए प्रेरित करते थे और उन विधवाओं द्वारा ना मानने पर उनके साथ जबरदस्ती भी करते थे। सती होने जा रही स्त्री को अफीम या अन्य औषधीय द्रव्यों का सेवन कराया जाता था, जिससे वह शारीरिक रूप से अपना नियंत्रण खो देती थी। चिता में आग लगने के साथ ही भीड़ वज्र ध्वनि की भांति घोर कोलाहल करती थी तथा ढोल बजाकर आवाज़ की जाती थी, जिससे सती होने वाली औरत का आर्तनाद कोई सुन ना पाए। मध्यकाल में प्रचलित सती प्रथा के उन्मूलन का सर्वप्रथम प्रयास मुगल बादशाह अकबर ने किया था। अकबर ने न केवल सती प्रथा के विरुद्ध अपनी आवाज़ उठाई, बल्कि इस घृणित प्रथा को बंद करने के लिए प्रभावकारी उपाय भी किए, किंतु संगठित व लगातार प्रयत्न न होने के कारण इस समस्या का कोई स्थायी परिणाम न निकल सका। हिंदुओं में सर्वप्रथम पेशवा ने अपने राज्यों की सीमा के अंदर सती प्रथा को निषेध किया था। गोवा के पुर्तगाली गवर्नर अल्बुकर्क ने भी इस प्रथा को निषेध कर दिया था, किंतु किसी भी शासक ने इसे गैरकानूनी घोषित नहीं किया था। सन 1811 में राजा राममोहन राय के बड़े भाई की मृत्यु के बाद उनकी विधवा भाभी द्वारा सती हो जाने की घटना ने राजा राममोहन राय को असीम पश्चाताप और करुणा से भर दिया। इसी समय उन्होंने इस अमानवीय प्रथा को समाप्त करने का दृढ़ निश्चय किया था। 1813 के नियम ने मजिस्ट्रेटों एवं अन्य अधिकारियों को यह अधिकार दिया था कि वे स्त्री को सती होने से उसी दशा में रोक सकते हैं यदि उसके सती होने के लिए बल प्रयोग किया जा रहा हो या वह नाबालिग अथवा गर्भवती हो। 1817 के नियम ने उन विधवाओं के भी सती होने पर प्रतिबंध लगा दिया जिनके बच्चे छोटे हों तथा जिनकी देखभाल करने वाला कोई जिम्मेदार व्यक्ति न हो। 1813 व 1817 में जो नियम बने वे केवल आज्ञा पत्र
थे तथा उनको किसी प्रकार की कोई कानूनी मान्यता प्राप्त न थी, अतः वे सती की घटनाओं को रोकने में प्रभावशाली सिद्ध नहीं हुए। बाल विवाह बहुविवाह प्रचलन में था। उदाहरण के लिए बंगाल में एक 80 वर्षीय कुलीन ब्राह्मण की 200 पत्नियां थीं। उसकी सबसे छोटी पत्नी की आयु 8 वर्ष थी। इन परिस्थितियों में सती की घटना बहुत बढ़ गई थी। कभी कभी पूर्वी प्रांतों में एक वर्ष में ही जीवित जल जाने वाली विधवाओं की संख्या 800 तक पहुंच जाती थी। ब्रिटिश सरकार के अधिकारी सती प्रथा को पूर्ण रूप से समाप्त करने के लिए सरकार का ध्यान आकर्षित कर रहे थे, लेकिन सरकार इस प्रथा को बलपूर्वक दमन करने से कट्टर हिंदुओं में उत्पन्न होने वाली अशांति से आशंकित थी। राजा राममोहन राय ने इस कुप्रथा के विरुद्ध निरंतर समाचार पत्रों एवं मंचों के माध्यम से आंदोलन चला रखा था। राजा राममोहन राय के अथक परिश्रम के कारण प्रबुद्ध भारतीयों के विचारों में भी धीरे धीरे परिवर्तन होने लगा था। राजा राममोहन राय ने प्रबुद्ध एवं विद्वान साथियों से राय लेकर तत्कालीन गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक को एक पत्र लिखा कि हिंदू शास्त्रों में सती होना आवश्यक नहीं माना गया है। पूर्व भारतीय सम्राट अकबर तथा पेशवाओं ने भी इस प्रथा को बंद करने के आदेश दिए थे, अतः अंग्रेज सरकार को इस प्रथा को बंद करने में विलंब नहीं करना चाहिए। गृह सरकार से अनुमति मिलने पर 4 दिसंबर 1829 को कट्टरपंथियों के विरोध के बावजूद लॉर्ड विलियम बेंटिक ने प्रसिद्ध 17वां नियम पारित किया, जिसमें सती को अवैध और कचहरियों द्वारा दंडनीय करार दिया। केवल वे ही व्यक्ति नहीं जो किसी प्रकार के प्रलोभन या बल प्रयोग का सहारा लेते थे, बल्कि वे लोग भी जो किसी भी प्रकार सती के स्वेच्छाकृत काम से संबंध थे अपराधी माना जाएगा, उन्हें प्राण दंड दिया जाएगा। इस प्रकार ब्रिटिश भारत में सती प्रथा धीरे धीरे समाप्त हो गई, किंतु देशी राज्यों में इसके समाप्त होने में काफ़ी समय लगा। धन्यवाद।